लड़की जब तिब्बत की खूबसूरती की तस्वीरें ले रही थी, तभी उसने एक लड़के को आते हुए देखा। वह लड़का काफी जवान और खूबसूरत था, जिससे वह लड़की उसकी फोटो लेने लगी। दरअसल लामा ने दावा को उसे लाने के लिए भेजा। यह देखकर कि वह घोड़े पर नहीं चढ़ सकती, उसने तुरंत उसे काठी पर चढ़ा दिया। वह काठी पर उछल कूद कर रही थी। ऊंचाई की बीमारी से उसे नींद आ रही थी, इसलिए दावा ने सोच समझकर उसे काठी के बैग से ढक दिया। हालांकि इस छोटे से काम ने उन्हें जिंदगी भर के लिए एक साथ बांध दिया। लामा ने उसके लिए दावा के घर पर रहने का इंतजाम किया। दावा के पिता बूढ़े और झुके हुए थे, जैसे कोई झुर्रीदार कपड़ा हो। औरत ने उसे संपा और कुछ बढ़िया बीफ दिया, लेकिन सूखे कच्चे बीफ में बहुत तेज और खराब गंध थी और वह खुद को रोक नहीं पाई और सारा उल्टी कर दी। तिब्बत में रहने के हालात बहुत खराब थे। उसे ऊंचाई पर बहुत ज्यादा बीमारी थी। कुछ ही कदम चलने पर उसे ऑक्सीजन लेनी पड़ती थी। इसके अलावा खाना ज्यादातर सूखा और तेल की कमी वाला होता था, जिससे उसे कब्ज होने का खतरा रहता था, खासकर इसलिए क्योंकि वह इस इलाके में नई थी। सड़कें ठीक नहीं थीं। गांव में आने जाने के लिए ट्रैक्टर पर 2-3 घंटे की ऊबड़ खाबड़ सवारी करनी पड़ती थी। उसके बाद मोटरसाइकिल की सवारी करनी पड़ती थी, जो हमेशा की तरह लगती थी, और हर जगह सिर्फ लकड़ी के तख्तों से बने काम चलाऊ पुल थे, जिन पर वह सिर्फ कांपते हुए चल सकती थी। ऐसा लगता था कि यहाँ सिर्फ निडर लोग ही जिंदा रह सकते हैं। लेकिन यह सारी क्रूरता उस पल कम हो गई जब उसने दावा को देखा। वह सुबह सुबह अपने घोड़े पर सवार होकर मवेशी चराने जाता था, और जब वह उठती तो बछड़ों को उसके पास ले जाता, जिससे वह दिल खोलकर हंसती थी। दावा के नजरिए से उसने ऊंचे और शानदार वॉच टावर की तस्वीरें ली, जहां सब कुछ गंभीर और इज्जतदार था। मंदिर में लामाओं को सलाम करने के बाद दावा कुल्हाड़ी को एक एक करके घुमाते हुए लकड़ी काटने में मदद करता था। यह एक अनोखी असली मर्दाना ताकत थी, जो मेडो ने शहर में कभी महसूस नहीं की थी। दावा की माँ उसे घर का सबसे महंगा तिब्बती चोगा पहनाती थी। यह देखकर कि चोगा ढीला पड़ रहा है और ठीक से फिट नहीं हो रहा है, उसकी माँ उसके लिए फूलों वाला सैश फिर से कस देती थी। यह तिब्बतियों द्वारा पहना जाने वाला विश्वास का प्रतीक था। वह अपनी माँ की दयालुता को बहुत मानती थी। जब दावा ने उसे तिब्बती कपड़ों में देखा तो उसने एक पल के लिए उसे घास के मैदान की लड़की समझ लिया, जिसके साथ वह बड़ा हुआ था। उसने मेइदुओं को घास के मैदानों में जिंदगी के हिसाब से ढलना सिखाना शुरू किया, लेकिन मेइदुओं कपड़े भी ठीक से नहीं धो पाता था। बेमन से कपड़े धोने वाला हथौड़ा पीटता रहता था। दावा अब और नहीं देख सकता था, इसलिए उसने हथौड़ा उठाया और खुद कपड़े धोने लगा। जब उसने उसे कपड़े दिए तो वह लड़खड़ा गया और उसे बचाने के लिए जाना पड़ा। जब दोनों लोकगीत इकट्ठा करने के लिए पहाड़ों में साथ जाते थे तो दावा हमेशा खाना बनाती थी। मेइदु एक मॉडर्न औरत है जो शहर की जिंदगी में ढल गई है। उसका काम कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, वह हमेशा कोई ना कोई हल निकाल ही लेती है। हालांकि उसे अक्सर इन पारंपरिक इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल को समझने में मुश्किल होती है। दावा उसके लिए जमीन और जंगल से जोड़ने वाला एक पतला पुल बन जाता है। उसे अक्सर अपने काम की रिपोर्ट अपने सीनियर्स को देने के लिए शहर आना जाना पड़ता है। दावा उसकी सुरक्षा के डर से हमेशा उसे घोड़े पर बिठाकर आगे पीछे ले जाता था। लेकिन सिर्फ दावा के प्यार में डूब जाना कोई हल नहीं था। उसने खुद ही उन अजीब घास के मैदानों में ढलने का फैसला किया। वह दावा के पास दौड़ी, उससे घुड़सवारी सिखाने की गुजारिश की, लेकिन जैसे ही वह घोड़े पर चढ़ी वह डर गई, घोड़े से चिपक गई और जाने से मना कर दिया। दावा ने उसका हाथ पकड़ा और घोड़े के अयाल को सहलाया। घास के मैदानों पर जिंदा रहने का तरीका कभी भी यह नहीं होता कि जीतने वाला सब कुछ ले ले, बल्कि सभी जीवों के साथ मिलकर रहना और तरक्की करना होता है। वह मेइदुओं को याद दिला रहा था कि इससे डरो नहीं, बल्कि इसे महसूस करो, लेकिन वह जल्दी ही फिर से शर्मा गई। मैं कहना चाहता था कि जब घोड़ा दौड़ता है तो उसके हिप्स को खड़ा होना पड़ता है, लेकिन बहुत देर तक हिचकिचाने के बाद मुझे वे 2 शब्द कहने में बहुत शर्म आ रही थी, इसलिए मैं सिर्फ अपने हिप्स की ओर इशारा कर सका। खाम के आदमी आमतौर पर मजबूत और बोल्ड होते हैं, लेकिन दावा में एक नाजुक और नरम स्वभाव था। वह घास के मैदानों पर बिखरी चांदनी की तरह था। उसकी गंभीरता और उदासी हमेशा साफ गोई से रंगी रहती थी। उसने मेइदुओं को देखा जब वह जंगल में सरपट दौड़ी और फिर पहाड़ों में गायब हो गई। चांदनी के आकर्षण का कोई विरोध नहीं कर सकता। मेइदुओं का दिल दावा के लिए धड़कने लगा। यह एक तिब्बती त्योहार था। सबने बुरी आत्माओं को भगाने के लिए अलाव जलाए, और एक तिब्बती ओपेरा परफॉर्मेंस भी थी जिसका मेइदुओं बेसब्री से इंतजार कर रहा था। लोगों की भीड़ और धीरे धीरे धुंधली होती रोशनी और परछाई के बीच दावा ने सिर्फ उसे देखा, और वह अपनी आंखों में उमड़ते इमोशन को छिपा नहीं सका। दावत खत्म होने के बाद दावा उसे अलाव के पास गाने के लिए खींच ले गया। मेइदुओं को दावा की एक भी बात समझ नहीं आई, लेकिन उसके सेंसिटिव लहजे ने उसकी फीलिंग्स पहले ही जाहिर कर दी थी। ये समझते हुए कि यह एक लव सॉन्ग था, मेइदुओं ने उसे किस किया। यह घास के मैदानों पर उसकी सबसे बेपरवाह और जोशीली रात थी, लेकिन शहर की लड़की और घास के मैदान का आदमी एक अच्छे मैच नहीं थे, और दावा के माता पिता चुप रहे।
क्योंकि दावा का पहले एक बड़ा भाई था जो बाद में शहर की एक औरत के साथ भाग गया था। उनके लिए मेडो एक चुड़ैल थी जिसे एक बुरे भगवान ने उनके बेटे को स्वर्ग से भी दूर किसी जगह पर ले जाने के लिए भेजा था। हालांकि मेडो अनब्लेस्ड थी, वह कभी डरती नहीं थी। उसे पहुंच के अंदर गर्मी चाहिए थी, झिझक और अनिश्चितता नहीं। इमोशनली वह एक खंपा आदमी के गुस्से का मुकाबला कर सकती थी। यह तब तक चलता रहा जब तक दावा की बहन उसके पास नहीं आई और कहने लगी कि जब उसका भाई 28 साल का हो जाएगा तो उसे साधु बनने के लिए एक लामा के पास भेज दिया जाएगा। दावा अब 27 साल का है। मेडो ने दावा को मंदिर में सूत्र पढ़ते देखा है, जो दुनिया के सबसे भक्त और सच्चे आस्तिक जैसा दिखता है। मेडो को यकीन नहीं होता कि वह इसे बुद्ध के हाथों से छीन सकती है। वह तुरंत दावा के पास दौड़ती है और पूछती है, क्या लामा बनने का मतलब सब कुछ छोड़ देना है? हमारा क्या? तुम्हें कभी ना कभी जाना ही होगा, है ना? वह मेडो के लिए अपना विश्वास नहीं छोड़ सकती और मेडो उसके लिए अपना पीछा नहीं छोड़ सकता। जिस पल वे मिले एक रुकावट आ गई और जो चीज उन्हें अलग करती थी वह सिर्फ विश्वास और पीछा करने से कहीं ज्यादा थी। छोटे लड़के सोवा के आने से उनके मूल्यों में अंतर और भी साफ हो गया। युद्ध से जूझ रहे इलाके में पैदा होने के कारण उनकी किस्मत में लंबी जिंदगी नहीं लिखी थी और उन्हें एक गंभीर मानसिक बीमारी भी थी। उनके सीनियर उन्हें सिर्फ तिब्बत भेज सकते थे, इस उम्मीद में कि वहां उनका मन ठीक हो जाएगा। पूरा तिब्बती इलाका बहुत बड़ा और शांत है, जहां शानदार पहाड़, हरे भरे जंगल और फूलों और घास के बीच छिपे याक हैं। यहीं उन्हें एक जवान तिब्बती लड़के दावा से प्यार हो गया। तिब्बत का जंगल उस युद्ध से जूझ रहे इलाके से बिल्कुल अलग था, जहां हर दिन एक शोरगुल वाले स्टेज जैसा था, जहां उनके कानों में सिर्फ तोपों की गड़गड़ाहट सुनाई देती थी। यहाँ अलाव की दावतें होती थीं, जहां हर कोई गाता और नाचता था और बनाने वाले ने सभी जीवों को जो जुनून दिया है उसे पूरी तरह से जाहिर करता था। वहां के बच्चों को कांटेदार तार की बाढ़ से दूर रखा जाता था। वे हर जगह सिगरेट और बॉल पॉइंट पेन बेचते थे। उन्हें कुछ और खरीदने के लिए $1 देना होता था और वे उन्हें जलन से देखते थे। ये बच्चे उसे खींचतान में खींचते, उसके साथ रस्सी कूदते और गुदगुदी भी करते। वहां के बच्चे अपनी टीनेज में सब मशीन गन उठाते थे। उनके शरीर हमेशा खून से सने रहते थे और उनकी आंखें दुनिया की सबसे दयनीय होती थीं। यहाँ के बच्चे उसके कैमरे के सामने खेलते, साफ मासूम मुस्कान दिखाते और उस पर घास और कीचड़ फेंकते। वहाँ के बच्चे उसे युद्ध की आग में ले जाते, अगले ही पल अफरा तफरी में भाग जाते, उसका कैमरा बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते। अनगिनत बार वह बुरे सपनों से रोते हुए जागा। उसे एहसास हुआ कि उसका दफनाना कितना भी शांतिपूर्ण क्यों न हो, यह उसकी बेचैन आत्मा को शांत नहीं कर सकता। आज तक जब वह जंगल में नहा रहा था तो उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने जल्दी से कपड़े पहने, तभी उसने देखा कि एक बच्चा उसे देख रहा है। छोटा लड़का उसे देखते ही भाग गया और वह उसके पीछे गया तो उसने देखा कि लड़के ने चट्टान पर बुद्ध की मूर्ति बनाई थी। ये लड़का सोहुआ, जो जंगल में पला बड़ा था, इंसानों की भाषा नहीं समझता था, लेकिन उसमें ड्राइंग का बहुत अच्छा टैलेंट था। उसने ड्राइंग के जरिए लड़के से बात करना शुरू कर दिया। वह गीली मिट्टी पर चित्र बनाता था और लड़का पत्थर पर चित्र बनाता था। वह लगभग हर दोपहर सोहुआ के साथ बिताता था। उन्होंने कभी बोलकर बात नहीं की, फिर भी वे दुनिया के सबसे अच्छे दोस्त बन गए। मेदुओं उसे गांव वापस भी ले गई ताकि वह एक नॉर्मल जिंदगी जी सके। उसने सोहुआ को बीजिंग के स्कूल भेजने के बारे में भी सोचा ताकि उसे देखे जाने के ज्यादा मौके मिल सके। फिर एक दिन सोहुआ का गांव के बच्चों से झगड़ा हो गया। उसने अपने क्लासमेट के चेहरे पर बार बार मुक्का मारा। उसके चेहरे से जंगल में तीखा गुस्सा झलक रहा था। घमंडी और अड़ियल, मारने का इरादा नहीं था, लेकिन दूसरे को बचने का कोई मौका नहीं दे रहा था। जब मेदुओं ने उसे खींचा तभी वह गुस्से में चला गया। मेडो उस लड़के को सजा देने ही वाला था जिसने सोहुआ से लड़ाई की थी। तभी उसने उसे चिल्लाते हुए सुना, तुम सिर्फ सोहुआ से ही प्यार क्यों करते हो? तब मेडो को अपने मतलब का सामना करना पड़ा। उसे हमेशा लगता था कि कुदरत के इस बच्चे सोहुआ को बचाकर वह युद्ध में खोए बच्चे की कमी पूरी कर सकता है और वह अक्सर खुद को उसका एहसानमंद महसूस करता था। इस तरह लोगों के दिल धीरे धीरे बहकते हैं, लेकिन उसकी प्रेमिका दावा इससे सहमत नहीं थी। उसे लगता था कि सोहुआ को बड़े शहर में जिंदगी में ढलने में मुश्किल होगी। दावा का मानना है कि प्रकृति के बच्चों की किस्मत प्रकृति में लौटना है। सोवा की समस्याओं के बारे में दोनों आदमियों की कभी न खत्म होने वाली बहस भी एक ऐसी खाई है जिसने उन्हें हमेशा अलग रखा है। बाद में मेदुओं को सोहुआ नदी के किनारे मिला और वह उसे वापस गांव ले आया। पता चला कि सोहुआ पागल हो गया था और उसने लोगों पर हमला कर दिया था क्योंकि उसका पालतू पक्षी मर गया था। उसके क्लासमेट्स ने उससे हाथ मिलाया, सुलह की और सोहुआ का पहले गुस्से वाला चेहरा तुरंत मुस्कुराने लगा। उन्होंने सोहुआ के सूखे आंसू भी पोंछे। परिवार ने पक्षी को पानी में दफनाया और प्रार्थना की कि उसकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन उस पल में मेडो को अपना भविष्य दिख गया। वह इस पानी में दफनाने का हीरो बन गया। हवा से बिखरे कपड़ों ने उसके पुनर्जन्म के रास्ते को ढक दिया। लामाओं के अलौकिक मंत्र उसकी आत्मा के ऊपर गूंज रहे थे। नदी उसकी सारी परेशानियां और पाप धो देगी। उसने जिंदगी को सच में नहीं समझा था, फिर भी उसे हमेशा विश्वास था कि मौत उसकी सारी परेशानियां दूर कर सकती है। और जैसे ही वह एक बार फिर बुरे सपने से जागा, सोवा गायब हो गया था। वह
वह जंगल में पला बढ़ा था और जानवरों से बात कर सकता था, इसीलिए शिकारियों ने उसे किडनैप कर लिया था। अगर मेडो सोहुआ को गांव नहीं लाया होता तो शिकारी उसे कभी नहीं ढूंढ पाते। इस दुखद घटना के दोबारा होने के विचार ने उसे अपने घोड़े पर सवार होकर पूरी शिकार करने वाली पार्टी का पीछा करने के लिए प्रेरित किया। मेडो लगातार उसका पीछा करता रहा, अपने पछतावे का बदला लेने के लिए दृढ़ संकल्पित था। एक गोली उसके शरीर में लगी और वह अपने घोड़े से गिर गया। मूसलाधार बारिश उसके चेहरे पर पड़ रही थी। मौत का सपना सच होता दिख रहा था। जब वह फिर से जागा तो दावा पहले से ही उसके पास था। उसने अपना ताबीज उतारा और गंभीरता से मेडो को दे दिया। अगले दिन दावा अपने घोड़े पर सवार हुआ और सोवा को ढूंढने निकल पड़ा। मेडो उसके साथ जाना चाहती थी, लेकिन दावा ने मना कर दिया। मेडो को घर पर रहना था। घर सबसे सुरक्षित जगह थी, वह किसी को भी ऐतराज नहीं करने देगा, इसलिए मेडो वहीं रह सकती थी। किसी ने उसे नहीं बताया कि घास के मैदान भी युद्ध के धुएं से भर सकते हैं और हर किसी की जिंदगी कितनी नाजुक और बेकार लगती है। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने बुद्ध से दया की प्रार्थना करते हुए अपने हाथ जोड़ लिए। लेकिन बुद्ध दयालु आंखों वाले होने के बावजूद इंसानी दुख से बेपरवाह रहे। वह बस अपनी लकड़ी की बांसुरी बजाती रही, जिससे उसकी साफ तेज आवाज घास के मैदान में गूंजती रही। जैसे उसकी पुकार सुनकर दूर के पहाड़ों से एक घोड़ा निकला, जिसके हाथ में 2 खून से लथपथ आकृतियां थीं। वह तुरंत उन दोनों की तरफ दौड़ा, लेकिन दावा की आंखों में बेपरवाही थी, क्योंकि वह उसके पास से कूद गई थी। उसने दावा के घाव साफ करने के इरादे से एक सूती कपड़ा निकाला, लेकिन दावा ने उसे नजरअंदाज कर दिया। उसे नहीं पता था कि उसकी प्रेमिका ने अपना चेहरा क्यों बदल लिया था। रास्ते में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में दावा चुप रहा। शायद उसने किसी को मार दिया था, या शायद कीमत बहुत ज्यादा थी और वह बस चुपचाप रो सकती थी। वह अब भी सुओहुआ को बीजिंग भेजना चाहती थी, एक ऐसी जगह जहां शिकारी अब कानून की अनदेखी न कर सके। लेकिन जब सुओहुआ को उसका एक्सेप्टेंस लेटर मिला तो दावा ने उसकी बहुत बुराई की। वह बेइज्जती से चुप हो गई। गोल्डन सेल टावर से अचानक एक गर्जना हुई, जैसे स्वर्ग को भी उसका सोवा को ले जाना पसंद न हो। इस बीच दावा, जो इस रिश्ते से परेशान थी, सलाह के लिए लामा के पास भागी। हालांकि लामा प्यार के मामलों को नहीं समझते, लेकिन दुनिया में दुख काफी हद तक एक जैसे ही हैं। वह सारे प्रिंसिपल्स समझता था और उसने बौद्ध धर्म ग्रंथों को बहुत पहले ही याद कर लिया था। लेकिन दावा सिर्फ बुद्ध के सामने घुटने टेक सकता था और उठ नहीं सकता था। उसे उम्मीद थी कि बुद्ध को बहुत दया आएगी और वह प्यार में अपनी नाराजगी छोड़ देगा। मेदुओं की फील्ड रिसर्च पूरी हो चुकी थी। घास के मैदान से निकलने से पहले वह अपने एडमिशन नोटिस के साथ सोहुआ को ढूंढने गई। वह चाहती थी कि वह उसके साथ आए, लेकिन इसके बजाय उसने दीवार पर सोहुआ का बनाया हुआ खरगोश और दीवार पर कूदती हुई बुद्ध की मूर्ति देखी। उसके चेहरे पर तुरंत आंसू बहने लगे। जो खरगोशों को दोस्त मानता हो, वह इस कंक्रीट के जंगल में कैसे जिंदा रह सकता है? जिसके दिल में सिर्फ बुद्ध हो, वह बीजिंग की चमक दमक से कैसे प्यार कर सकता है? मेडो ने आखिरकार सोवा की जिंदगी में दखल न देने का फैसला किया और घास के मैदान को अकेला छोड़ दिया। दावा घास के मैदान पर उसका इंतजार कर रहा था। घास के मैदान के लोगों की जान उनकी स्किन से बहते खून की तरह होती है। वे शायद ही कभी कमजोर होते हैं, लेकिन दावा ने उसे रोकने के लिए एक शब्द भी नहीं कहा और अपने घोड़े को दूर पहाड़ों की ओर बढ़ा दिया। मेडो बीजिंग लौट आई और फिर से मेडो बन गई। तिब्बती भाषा के छिपे हुए दायरे पर बनी अपनी डॉक्यूमेंट्री से उन्हें तुरंत शोहरत मिली। हर दिन उनके ऑफिस में फैंस का तांता लग जाता था। सच तो यह है कि कामयाबी से उन्हें खुश होना चाहिए था, लेकिन वह हमेशा उदास लगती थी। समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों है, इसलिए वह बस इतना मानती थी कि यह सब बहुत ज्यादा शराब पीने के बाद थकान की वजह से हो रहा है। उस रात उनके साथ काम करने वालों ने उनके लिए एक नाइट क्लब में जश्न की दावत रखी। चमकदार रोशनी और रौनक वाला माहौल हमेशा शांत और सुनसान घास के मैदान से बिल्कुल अलग था। लेकिन इस मस्ती के बीच उन्होंने सीधी सादी और दयालु सुहुआ को अपनी ओर आते देखा। अपनी शानदार लाइफस्टाइल में उनका सामना एक ऐसे लामा से हुआ जो गुआनेन को सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इससे पहले कि वह उसका चेहरा ठीक से देख पाती, उन्होंने मैडॉक को अपने घोड़े पर कूदते देखा। उनकी गुस्से वाली नजर उनके घायल दिल पर पड़ रही थी। अगले दिन काम पर उन्होंने तिब्बत में भूकंप की खबर सुनी। भूकंप ने 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा जमीन को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया था। वह तिब्बत की ओर भागी, ड्राइवर से तेज चलने की गुजारिश कर रही थी, लेकिन पहाड़ी सड़क बर्फ की वजह से ऊबड़ खाबड़ और फिसलन भरी थी। कीचड़ कार को गहरी खाई में खींच रहे थे। इस बीच भगवान का हाथ गिरते बर्फ के टुकड़ों को चला रहा था, दुनिया में शांति वापस लाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मेडो इस बेरहम किस्मत के आगे नहीं झुकी। जीने की उसकी पक्की इच्छा ने उसे हॉस्पिटल में जगाया। जब वह तिब्बत वापस लौटी तो वह पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। तबाही के बाद घर दोबारा नहीं बने थे, इसलिए सभी को लकड़ी के बने तख्तों पर पढ़ना पड़ा। टीचर ने घुटी हुई सिसकियों के साथ पढ़ाया और बच्चों ने रोते हुए सीखा।
सीखा। जो भी उसकी आत्मा की गहराई में गया था वह भूकंप की पहुंच में था। जब बच्चों ने उसे आते देखा तो वे उसे घेर कर फूट फूट कर रोने लगे। उनमें से ज्यादातर ने भूकंप में अपने प्रियजनों को खो दिया था और तब से वे सिर्फ घास के मैदानों पर अकेले घूमने वाले या जमीन पर घूमने वाले भेड़िए ही रह गए थे। दावा की बहन ने मेडो को यह भी बताया कि दावा मेडो के लिए प्रार्थना करने मंदिर गया था जो मरने वाला था। मेडो मंदिर की ओर दौड़ा। युवा भिक्षुओं ने अभी अभी अपनी प्रार्थनाएं पूरी की थी। लोगों की भीड़ में दावा ने अपने लंबे बाल मुंडवा लिए थे। वह चुपचाप खड़ा था। उसकी दयालु आंखों में बेपरवाही दिख रही थी। मेडो ने बुद्ध के चेहरे पर यह भाव पहले भी देखा था। उसे यह समझने में बहुत समय लगा कि इस व्यक्ति का इस जीवन में उससे कोई लेना देना नहीं है। बाद में मेडो कुछ समय के लिए तिब्बत में रुकी और एक बार दावा को भी देखा। वह एक लामा बन गया था। पहाड़ की तरह हरा भरा और पानी की तरह साफ दिख रहा था। अगर यह पहले का दावा होता तो वह कहती कि उसने स्वर्ग और पृथ्वी को छोड़ दिया था, सभी जीवित प्राणियों को छोड़ दिया था, लेकिन मेडो को कभी नहीं छोड़ा था। लेकिन अब रास्ता बंद हो गया था और दोनों केवल दूर से ही एक दूसरे को देख सकते थे। इसके बाद एक सुमेरु पर्वत पर अकेली बैठी रही, हमेशा के लिए परलोक का आनंद लेती रही, जबकि दूसरी अपनी महान प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए नश्वर दुनिया में लौट गई। मेडो आखिरकार बच्चों को युद्ध से बचाने में नाकाम रही। न ही वह सोवा को घास के मैदानों से दूर ले गई, न ही उसने दावा को पकड़ा। किस्मत के खिलाफ इस लड़ाई में वह पूरी तरह हार गई, लेकिन फिर भी उसे इस बेतुके काम को न करने का कोई कारण नहीं मिला, क्योंकि वह समझ गई थी कि जब उसने बच्चों को युद्ध में देखा, जब उसने सोवा को जंगल में देखा और जब उसने दावा को घास के मैदान पर अपनी ओर दौड़ते देखा, तो इस जीवन में उनकी मुलाकात का मतलब पहले ही पूरा हो चुका था। और इसी के साथ यह कहानी यहीं समाप्त हो जाती है।